और प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको देंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी नहीं रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर डूडी। 62 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। लंबे अरसे से कोमा में चल रहे थे। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के किसानों की आवाज रही। छात्र राजनीति एनएसयूआई से शुरू पंचायती राज में 1995 में नोखा के प्रधान बने। देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे। राजस्थान के प्रतिपक्ष नेता बने। 2 बार जिला प्रमुख, 1 बार विधायक रहे। देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्नाराम सियाग, उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष जुगल राठी ने दुख जताया है। और कांग्रेस के दिग्गज नेता के निधन की खबर आते ही पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर छा गई। राजनीतिक जगत के साथ साथ किसानों की बुलंद आवाज के तौर पर उन्हें देखा जाता रहा। अपनी बात रखने से कतराते नहीं थे। सही समय सही मंच पर अपनी बात रखते थे। प्रभावशाली व्यक्तित्व उनका था। वरिष्ठ कांग्रेसी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का निधन हो गया। अगस्त 2023 में ब्रेन हैमरेज होने के बाद कोमा में चल रहे थे। उन्हें पहले जयपुर ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया। कुछ दिन पहले ही डूडी को दिल्ली से बीकानेर लाया गया था। तब से उनकी हालत स्थिर थी। 62 वर्ष की उम्र में रामेश्वर डूडी ने देर रात घर पर ही आखिरी सांस ली। रामेश्वर डूडी मूलतः नोखा के रायसर गांव के रहने वाले थे। वर्तमान में उनकी पत्नी सुशीला डूडी नोखा से विधायक हैं। पश्चिमी राजस्थान के किसानों की बुलंद आवाज रहे रामेश्वर डूडी। राजनीतिक जीवन में पंचायत समिति प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक, सांसद के साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रही। बीकानेर में आज दोपहर करीब 1 बजे जाट बगीचे में उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। अगस्त 2023 के पश्चात जब उनकी हालत बिगड़ी थी, ब्रेन हैमरेज हुआ, कोमा में गए, प्रार्थनाएं लगातार चल रही थी, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं। हर कोई इस इंतजार में था, उनके परिवार के साथ साथ जो उनके शुभ चिंतक हैं, प्रशंसक हैं, कि कोई शुभ समाचार मिले, चमत्कार हो और एक बार फिर किसानों की बुलंद आवाज अन्नदाताओं के बीच में पहुंचे। लेकिन ऐसा हो ना सका। कल देर रात 1 बजे के करीब का समय जब उन्होंने अंतिम सांस ली, 1 बजे के करीब, और 62 वर्ष की उम्र में ये दुनिया छोड़ गए, दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन चर्चा, क्योंकि जिस तरह का उनका जीवन रहा, सौम्यशाली व्यक्तित्व था, प्रभावशाली व्यक्तित्व था, बुलंद आवाज थे, अपनी बात रखने से कभी पीछे नहीं हटे। राजनीतिक जीवन में उन्होंने तमाम पदों पर काम किया। हमारे साथ बीकानेर से रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, आप लगातार बता रहे हैं कि अब उनके निधन के बाद कैसे आज याद कर रहा है उन्हें कोई, लेकिन लक्ष्मण, क्योंकि आपने भी करीब से उन्हें जाना होगा, अपनी रिपोर्टिंग के दौरान भी समझा होगा कि किस तरह का व्यक्तित्व था, कैसा याद आ रहा है लक्ष्मण आपको उनका व्यक्तित्व और उनका योगदान समाज में, राजनीतिक जगत में, अन्नदाताओं के लिए? कैसे थे रामेश्वर डूडी, किसान नेता? बिल्कुल लंबे अरसे उनके साथ काम किया है। एक ही बात जो है साफ उनको परिभाषित कर देती है कि वो बहुत सशक्त और स्पष्टवादी नेता थे। सबसे बड़ी बात उनकी यही थी कि वो मुद्दों पर स्पष्ट बात करते थे और सशक्त इस मायने में थे कि इस संभाग में यदि कोई भीड़ जुटाऊ नेता था कि जो अगर आपको कोई रैली और सभा करनी है और रामेश्वर डूडी उसका जिम्मा संभाले हुए हैं, तो वो सभा और रैली सफल ही होती थी। तो ये उनके मान के चलिएगा कि जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी अपनी पॉलिटिक्स पे, कि एनएसयूआई में भी वो रहे, बाद में जैसा कि कहा कि पंचायत राज में प्रधान, जिला प्रमुख, इन तमाम पदों पर रहे। तो एक कनेक्टिविटी थी लोगों के साथ उनकी,
और खास तौर पर ग्रामीण अंचल में रामेश्वर डूडी का एक वजूद अलग ही होता था, हम देखा करते थे, खास तौर पर इस पश्चिमी राजस्थान में, इस बीकानेर संभाग में। और चूंकि वो उस वक्त सांसद रहे जब गंगानगर तक ये क्षेत्र हुआ करता था, तो देश की पंचायत में वो आवाज बने और पंचायती राज में प्रधान के तौर पर भी वो उन्होंने काम किया। विधायक बने तो प्रतिपक्ष नेता चुने गए और प्रतिपक्ष नेता के तौर पर भी, जैसा कि गोविंद डोटासरा बता रहे थे उस वक्त, कि किस तरह से उन्होंने किसानों के मसले पर धरना दे दिया सदन में, और वो तमाम चीजें देखी। बजट भाषण के दौरान कई बार ऐसे क्षण आए थे जब डूडी कहते थे कि पहले किसानों की बात होगी, और पूर्व मुख्यमंत्री उस वक्त की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। तो ये तमाम तस्वीरें हमने बहुत नजदीक से देखी हैं। कई आंदोलन का मैं साक्षी रहा हूं जब रामेश्वर डूडी ने जो है उन मुद्दों को आवाज दी। खासतौर पर बीकानेर में एक नोखा का मुद्दा उठा, अपनी ही सरकार में भी रामेश्वर डूडी जो है धरने पर बैठ गए थे। तो ये तमाम चीजें थी, लेकिन उन सब के बावजूद वो अपने आला कमान के हाथों के तारे रहे। यानी दिल्ली ने रामेश्वर डूडी पर हमेशा भरोसा किया। यही वजह थी कि उन्हें प्रतिपक्ष नेता तक बनाया, जबकि उस वक्त वो पहली बार विधायक बने थे। तो ये उनका कद था कि उन्हें इस तरह से लिया गया। तो आज उनका जाना, तमाम लोग यहाँ पर अगर हम देखें, देहात कांग्रेस अध्यक्ष सनाम सियाग, शहर अध्यक्ष, इन तमाम लोगों ने तो शोक जताया ही है, लेकिन बीकानेर की सोशल मीडिया पर भी लगातार लोग उनकी व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, और ये असमय जाने पर दुख जता रहे हैं। तो उनके परिजनों के लिए भी मुश्किल घड़ी है। 62 साल की उम्र में वो छोड़कर चले गए हैं, लगातार कोमा में थे। तो एक याद किए जाएंगे ऐसे नेता के तौर पर जो मजबूत आवाज था, संघर्ष की आवाज था, ठेठ गांव ढाणी की बात उनके भाषणों में मिलती थी। जब भी वो बात बोलते थे तो ये जरूर उसमें होता था कि ठेठ गांव ढाणी तक विकास पहुंचे, ये कांग्रेस की कोशिश होनी चाहिए। कांग्रेस की मजबूती इसी में है। तो इस तरह का उनका रुतबा रहा, शैली रही, लोगों को बहुत स्पष्टवादी थे। कई नए नेताओं को भी उन्होंने प्रश्रय दिया या यो कहिएगा मदद की। अभी अगर हम देखें, यहाँ जिला प्रमुख जो बनाए गए, मोड़ाराम मेघवाल को बनाया गया, जबकि पार्टी किसी और को चाह रही थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से लड़ाई लड़ी अपने व्यक्ति के लिए और आखिर कामयाब रहे, तो ये उनकी खासियत में गिना जाएगा। लक्ष्मण बने रहिएगा। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, बेहद दुखद खबर, हमारे बीच नहीं रहे किसान नेता रामेश्वर डूडी। उनका जाना कितनी बड़ी क्षति, कैसे देख रहे हैं आप उनके आज योगदान को राजनीति में? जो सुबह बहुत ही गहरा दुख हो रहा है कि रामेश्वर डूडी कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत बड़ा उनका नुकसान है, क्षति है, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि पूरी किसान कौम का बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनके निधन से हम सबको बहुत ही गहरा दुख पहुंचा है, लेकिन ईश्वर के आगे क्या कर सकते हैं। वो लंबे समय से जिंदगी से संघर्ष कर रहे थे। वो एक प्रतिपक्ष के रूप में उनकी भूमिका याद रखी जाएगी, उनके सांसद के रूप में उनकी भूमिका याद रखी जाएगी, जिला प्रमुख के रूप में उनकी भूमिका याद रखी जाएगी। और राजस्थान विधानसभा में जिस ढंग से उन्होंने प्रखरता से बड़ी बात रखी, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, वो निश्चित रूप से लंबे समय तक याद रखी जाएगी। और ये क्षति पूरी क्षति है, लेकिन हम सब बेबस है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जरूरत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को मतलब ऐसी दुख सहन करने की शक्ति देते। धर्मेंद्र राठौड़ जी, एक राजनीतिक साथी के रूप में कोई अनुभव जो आज आपको याद आ रहा हो उनके साथ का? मैं कई बार सेंटर पार्क घूमने जाता था, तो वो सेंटर पार्क घूमने के हेल्थ को बहुत फिट रखने के वो कई गुण सिखाते थे। वो कहते थे कि हेल्थ है तो वेल्थ है। ऐसे उनके बहुत से वाक्य हैं। और राजनीति में मैंने को एक बार तो सेंटर पार्क घूमते हुए कहा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के बारे में कि मेरे पिताजी के जब निधन हुआ धर्मेंद्र जी, तो मेरे को राजनीति में
अशोक गहलोत साहब लेके आए, वो बात मुझे आज भी मेरे ध्यान में है, ध्यान में है। और उनका कहना था कि कभी भी राजनीति में अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करना चाहिए, अपनी बात को मजबूती से रखना चाहिए। ये मुझे वाकया उनका याद है और हमेशा मेरे ध्यान में ये याद रहेगा। धर्मेंद्र राठौर जी, किसानों की भी बुलंद आवाज थे वो, और कितनी बड़ी क्षति पार्टी को आप इस लिहाज से दिख रहे हैं। हालांकि देखिए सभी दुखी हैं, लेकिन अगर पार्टी के लिहाज से बात करें तो क्या एक बड़ा नुकसान, बड़ा आघात उनके जाने से? विधानसभा में भी, पार्टी में भी, और जब भी मौका लगा वो किसानों की आवाज को संसद में, विधानसभा में भी वो बहुत पक्षता से रखे रहे। बहुत गहरा दुख है किसान समुदाय को, कांग्रेस परिवार को। राजस्थान की राजनीति में एक विचित्रता आई है उनके टाइम। ठीक है, आपका शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जैसा कि बताया आप पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने, उन्होंने बताया कि कुछ अनुभव हैं उनके जीवन के रामेश्वर डूडी के साथ जो उन्हें याद आते हैं। जब कई बार वॉक के दौरान सेंट्रल पार्क में मिल जाया करते थे, तो जिस तरह की बातें वो करते थे, वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व थे और अपना प्रभाव उन्होंने हर किसी पर छोड़ा। राजनीतिक जगत में जो भी उनके राजनीतिक साथी रहे, उनके समर्थक रहे, शुभचिंतक रहे, बुलंद आवाज़ किसानों की, आज उनके जाने से गमगीन माहौल है, हर कोई स्तब्ध है। खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान का वो क्षेत्र जहां से वो आते हैं, उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। मजबूती से बात उन्होंने किसानों के हित की। पंचायत समिति प्रधान, फिर 2 बार जिला प्रमुख बनना, विधायक बनना, सांसद बनना, और फिर पार्टी का पक्ष विधानसभा में रखना एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। सभी पदों पर अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। अगस्त 2023 में उनकी तबीयत बिगड़ी, ब्रेन हैमरेज हुआ। घर पे अपने अचानक से जब उन्हें अस्वस्थ महसूस हुआ, अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद से लगातार कोमा में थे। हमारे साथ बीकानेर से रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव जुड़े हैं। लक्ष्मण, जानकारी आप दे रहे थे कि किस तरह से रामेश्वर डूडी का जीवन रहा है। लक्ष्मण, लेकिन उनके समर्थक और राजनीतिक साथी आज कैसे याद कर रहे होंगे उन्हें? लक्ष्मण, आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, एक ऐसी खबर जिसने स्तब्ध कर दिया राजस्थान को, रामेश्वर डूडी नहीं रही। उनका राजनीतिक सफर, उनका जीवन कैसे याद आ रहा है आज? देखिए आशिका, एक अपने आप में एक राजस्थान की राजनीति को झकझोरने वाली, स्तब्ध करने वाली खबर है। क्योंकि रामेश्वर डूडी, उनकी आयु नहीं थी कि वो हमारे बीच से चले जाए। और हमने अमरलाल जाट को जाते हुए देखा, हमने डॉक्टर दिगंबर को देखा, हमने और कई बड़े नेताओं को उनकी आयु के बगैर जाते हुए देखा। और रामेश्वर डूडी का चले जाना किसान राजनीति के लिए एक बड़ा, कहा जा सकता है, झटके के समान है। रामेश्वर डूडी जो जिला प्रमुख से लेकर और अपना सफर शुरू किया, देश के चर्चित फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा और राजस्थान की विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उस वक्त उन्होंने बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार से सदन के अंदर लोहा लेने का काम किया, जब मात्र 21 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीत कर आए थे। उन 21 विधायकों का नेतृत्व रामेश्वर डूडी ने विधानसभा में किया, सदन के फ्लोर पर किया और लंबे समय से बीमार थे। एक तरह से कहा जाए तो वो जा ही चुके थे, बस औपचारिक ऐलान ही शेष था। और एक हादसे ने उनके पूरे जीवन की तस्वीर को बदल दिया। रामेश्वर डूडी जो बिल्कुल कहा जा सकता है सुस्त तंदुरुस्त दिखने वाला राजनेता, तो अपने कहा जा सकता है अपने आप में सतत संघर्षशील करने वाला राजनेता हमारे बीच चला गया। और बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति में उन्होंने
बीकानेर को एक राजनीतिक मानचित्र बनाने का काम रामेश्वर डूडी ने किया। एक प्रखर नेता के तौर पर वो वहां से आए और उसके बाद बड़े ओहदे पे पहुंचे, प्रतिपक्ष के ओहदे पर पहुंचे और अपने आप में कांग्रेस की जड़ों को, गांधी परिवार के भी बहुत नजदीक रहे, खासतौर से राहुल गांधी उन्हें बहुत पसंद करते थे और राहुल गांधी उनके बुलावे पर बीकानेर भी गए, कार्यक्रमों में भाग भी लिया और इसके अलावा जोड़ो यात्रा में भी हमने रामेश्वर डूडी को देखा। कई ऐसे पल आए जब वो रामेश्वर डूडी अपने आप में बहुत कहा जा सकता है कि कांग्रेस जड़ों को गहरा करने का काम उन्होंने किया। जब कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर समय का 21 विधायक मात्र आए थे, उनका नेतृत्व उन्होंने विधानसभा में किया और कहा जा सकता है सफल नेतृत्व के तौर पर उस वक्त उनके लीडरशिप को आंका गया और गांधी परिवार ने उस समय उनकी लीडरशिप को आंका या उस समय उनको बहुत करीब से उनकी कार्यशैली को देखा। रामेश्वर डूडी शुरुआत से किसान राजनीति के चमकते सितारे रहे। युवावस्था से वो राजस्थान की कांग्रेस में सक्रियता के साथ उन्होंने भागीदारी निभाई और खासतौर से योगेश जी, आपको रोकना चाहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। मदन राठौड़ सर, एक बहुत दुखद खबर आई, कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी का निधन हो गया। उनका निधन कितनी बड़ी क्षति और कितना बड़ा आघात? वास्तव में रामेश्वर जी एक बहुत अच्छे राजनेता थे, सामाजिक कार्यों में सदैव तत्पर रहते थे, समाज सेवी भी थे। वो राजस्थान विधानसभा में मेरे साथ भी रहे और उस समय वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। मृदु व्यवहारी थे, बहुत अच्छे योग्य नेता थे, जनहित के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अभी मैं बीकानेर गया था तो मुझे जो ही पता चला कि आदरणीय रामेश्वर जी बीमार हैं और बेड पर हैं तो मैं तुरंत उनके पास में गया। ये मतलब अभी की बात है, मैं जाकर के आया, उन कुशल क्षेम पूछी। उनकी श्रीमती जी विधायक है, उनसे भी मिलना हुआ, उनके सुपुत्र से भी मिलना हुआ था। उनके ईश्वर से हमने उस समय प्रार्थना की थी कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लें, लेकिन विधि के विधान के आगे किसी की चलती नहीं है। ईश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया। एक अच्छा राजनेता हमने खो दिया, बहुत संवेदनशील, समझदार, योग्य, समाज सेवी अच्छा नेता चला गया। इसका हमें बहुत दुख है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और हम सब इष्ट मित्रों सहित परिजनों को उनका वियोग सहने की शक्ति दे, यही प्रार्थना है। तब बहुत दुख तो है ही। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, वाकई बेहद दुखद खबर। शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए मदन राठौड़ जी। और लंबे अरसे से कोमा में चल रहे कांग्रेस दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी नहीं रहे। कल देर रात 1 बजे के करीब उन्होंने अंतिम सांस ली। देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो पहुंचे थे। 2 बार जिला प्रमुख, 1 बार विधायक रहे।